दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने जा रही है और देश के अलग अलग कोनों में यह त्योहार बहुत अनोखे तरीके से मनाया जाता है। चाहे गुजरात का गरबा हो या बंगाल के पंडाल, चारों ओर इस त्योहार के दौरान रौनक सी छा जाती है। हर व्यक्ति नाच गाने और नए नए रंग बिरंगी कपड़ों को पहनकर इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार है। नवरात्रि का मतलब ही 9 रात होती है। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाए जाते हैं। माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूपों का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान पा लिया था। उसके बाद वह जब सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय यह भी कहा था कि यह केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 10 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ दुर्गा जी का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। नवरात्रि में पहले दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था और तब सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया था। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और भगवान शिव से फिर विवाह किया। दोस्तों, माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। देवी चंद्र घंटा का वाहन सिंह है। उनकी 10 भुजाएं हैं और 3 आंखें हैं। 8 हाथों में खड्ग, बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र है और 2 हाथों से ये भक्तों को आशीष देते हैं। उनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभमय है। उनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करते हैं। उनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है। देवी के घंटे से पचन ध्वनि से भयानक राक्षस आदि भय खाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इन माता की पूजा करने से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना इस देवी ने अपनी शक्तियों से की थी। कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं होती है। इसी वजह से उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण और कमल का फूल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और जप माला होती है और उनका वाहन सिंह है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। उनका वर्ण एकदम गौर है। ये कमल के आसन पर विराजमान है और उनकी सवारी शेर है। दोस्तों, नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई। माँ दुर्गा ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और उनकी इच्छा पूछी। तब कात्यायन ऋषि ने बड़ी ही विनम्रता से माँ दुर्गा से मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया। उस अनुरोध का सम्मान करते हुए दुर्गा देवी ने ऋषि कात्यायन की बेटी के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की बेटी के रूप में दुर्गा माता कात्यायनी के रूप में जानी गई। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। नाम के अनुरूप ही माँ का स्वरूप अतिशय भयानक एवं उग्र है। भयानक स्वरूप रखने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। घने अंधकार की तरह माँ के केस गहरे काले रंग के हैं। तीन नेत्र बिखरे हुए बाल एवं प्रचंड स्वरूप में माँ दिखाई देती है। माँ के गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला दिखाई देती है। माँ कालरात्रि के चारों हाथों में ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर के हाथ में खड्ग एवं नीचे के हाथ में कांटा है। माँ कालरात्रि का वाहन गदर्भ है। माँ ने वस्त्र स्वरूप में लाल वस्त्र और बाघ के चमड़े को धारण किया हुआ है। दोस्तों, माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा की जाती है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनकी गौरवता की उपमा शंख, चंद्र और कुंड के फूल से की गई है और उनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। उनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। वृषभ पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है और उनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन, धन्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ गौरी की उपासना की जाती है। दोस्तों, माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धात्री है। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन उनकी उपासना की जाती है। उसी दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।